बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कनिका और हर्षिता नाम की दो सहेलियां रहती थीं। कनिका स्वभाव से आलसी और कामचोर थी। वो हर वक्त काम करने या मेहनत करने से बचती थी। कनिका की माँ उर्मिला अक्सर उसे डांटती रहती थी कि वो कुछ काम कर लिया करे। एक दिन सुबह सुबह उर्मिला कनिका पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे कनिका उठ जा, 10 बज गए हैं। कोई काम धंधा नहीं करती, बाहर जाकर कोई काम ही ढूंढ ले। तेरे बापू के जाने के बाद घर का सारा बोझ मुझ पर ही आ गया है। कब तक अकेली काम करूंगी मैं? अरे माँ सोने दो ना, क्यों चिंता करती हो तुम? कर लूंगी मैं कुछ काम। और तुम ना ये सुबह सुबह डांटना बंद करो। ओफो, पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। सो जा, पूरी जिंदगी सोती ही रहना। अब क्या है माँ, अब तो तुमने उठा दिया ना मुझे। कनिका गुस्से में पैर पटकती हुई घर के दरवाजे तक पहुँची। तभी उसे घर के दरवाजे पर उसकी सहेली हर्षिता मिली। अरे कनिका, इतने गुस्से में कहाँ भागी जा रही है? रुक जा जरा। क्या करूँ यार मैं इस घर में रुक कर? माँ सारा दिन तो बस डांटती ही रहती है, बोलती ही रहती है काम पर जा, काम पर जा। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे कोई काम ही ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिल जाए। हे ऊपर वाले, तुम और तुम्हारे ख्याली पुलाव। अगर तुम्हारे ख्याली पुलाव पक गए हो तो मेरे साथ शहर तक चलोगी? मुझे वहाँ थोड़ा काम है। हाँ चलती हूँ यार, नींद तो माँ ने खराब कर ही दी। इसी बहाने कुछ देर के लिए माँ के तानों से भी बच जाऊंगी। चलो चलते हैं। फिर कनिका हर्षिता के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में कनिका हर्षिता से बोली, अरे हर्षिता, कुछ खाने को लाई हो क्या? थोड़ी देर यहाँ रुककर आगे बढ़ते हैं। काफी थक गई हूँ मैं और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। हाँ, कुछ रोटियाँ, गुड़ और प्याज है मेरे पास। तुम कहती हो तो कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। उसके बाद कनिका और हर्षिता वहीं रुक गयी और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने पीने लगी। तभी कनिका की नजर घने जंगल के बीच से आती हुई एक रोशनी पर पड़ी। हर्षिता, वो देख, उस घने जंगल में क्या चमक रहा है? अरे पागल, रहने दे, पता नहीं क्या है। हम यहाँ खाना खाने रुके थे ना। चलो अब चलते हैं। अरे कुछ नहीं होता पागल, एक बार जंगल में चल कर देखते हैं ना कि क्या है। ना बाबा ना, हम नहीं जाएंगे। क्या पता वहाँ कोई जंगली जानवर हुआ तो? अरे जंगली जानवर चमकता थोड़ी ना है, तुम भी पागल ही हो। चलो ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। कनिका की बात मानकर हर्षिता कनिका के साथ रोशनी का पीछा करते हुए जाने लगती है। तभी उन दोनों को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? एकदम से उस सुंदर परी की आवाज सुनकर कनिका और हर्षिता दोनों डर जाती हैं। तभी कनिका पीछे मुड़कर देखती है। अरे डर मत पागल, कोई भूत या जानवर नहीं, बल्कि एक सुंदर सी परियों की दुनिया की परी है। कनिका की ये बात सुनकर हर्षिता भी पीछे मुड़कर देखती है। तब वो सुंदर परी उनसे कहती है, हेलो, मैं सुंदरी परी हूँ। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो? परी जी, हमें घने जंगल में से आ रही एक रोशनी दिखी थी। हम दोनों उसी रोशनी के पास जा रहे हैं। ये रोशनी उस महल से आ रही है जो परियों की दुनिया से इस घने जंगल के बीच में लाया गया है। ये कैसा महल है जो घने जंगल में लाया गया है, वो भी परियों की दुनिया से? और ये महल इतना चमक क्यों रहा है? ये महल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना कमाए रोटी खाना चाहते हैं। इस जादुई महल में रहने वाले इंसान को कोई काम नहीं करना पड़ता। और परियों की दुनिया के इस महल की खास बात ये है कि ये पूरा सोने का बना हुआ है। इस सोने के महल में बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस महल में अपने आप सब कुछ आ जाता है, और वो भी बिना मेहनत के। क्या सच में परी जी, इस महल में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता? हाँ, इस जादुई सोने के महल में यही तो खासियत है। सुंदरी परी की ये बात सुनकर कनिका मन ही मन सोचने लगती है, काश मुझे इस महल में रहने का मौका मिल जाए, फिर मेरी भी जिंदगी आराम से गुजरेगी। ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना रोज रोज माँ की डांट सुनने को मिलेगी। बस खाओ और आराम से सो जाओ। हाय, कोई नींद से जगाने वाला भी नहीं होगा। ये सोचने के बाद कनिका फट से सुंदरी परी से कहती है, परी जी, अगर इस महल में मुझे रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी।
देखो बेटी, तुम इस जादुई सोने के महल में रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि यदि तुमने एक बार इस जादुई सोने के महल में प्रवेश कर लिया तो फिर अपनी मर्जी से तुम वापस नहीं आ पाओगी। उस जादुई महल में लोग सिर्फ अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आते। परी जी, मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है, और वैसे भी परियों की दुनिया के जादुई सोने के महल को छोड़कर कौन जाना चाहेगा। परी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे जल्दी से उस महल में भेज दीजिए। कनिका की ये बात सुनने के बाद हर्षिता बोलती है, कनिका, ये तुम क्या कर रही हो? इन सब चक्करों में मत पड़ो, बाद में बहुत पछताओगी। चलो घर चलते हैं। अरे हर्षिता, तुम जाओ यहाँ से, अब से मैं उसी जादुई सोने के महल में रहूंगी। इतना कहकर कनिका जादुई सोने के महल में जाने लगी। उसने अपनी सहेली हर्षिता की एक नहीं सुनी। फिर बेचारी हर्षिता क्या करती, वो वहाँ से मायूस होकर चली गई। कनिका जादुई सोने के महल के नजदीक चली गई। उसने पूरा महल सोने का बना हुआ देखा और वो महल बहुत ज्यादा चमक रहा था। आए हाय, लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। ऊपर वाले, आई लव यू। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा इस महल में जाने के लिए। तभी अचानक से उस महल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कनिका फट से महल के अंदर चली जाती है। उसके महल के अंदर जाते ही उस महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कनिका ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो बस जादुई सोने के महल की चकाचौंध को देखकर बहुत खुश थी। कितना खूबसूरत महल है, मेरी जिंदगी तो स्वर्ग से भी खूबसूरत हो गई। एक बार कुछ खाने को अच्छा सा मंगवा लेती हूँ। रोटी चटनी खा खा कर तो बोर हो गई हूँ। इसी बहाने पता तो चलेगा क्या क्या जादू है इस महल में। जादुई सोने के महल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सा भोजन दो ना। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे खाने प्रकट हो जाते हैं। कनिका इतना सारा खाना देखकर खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत सारा खाना आ गया। इतने सारे स्वादिष्ट खाने, वो भी बैठे बैठे, मजा आ गया। फिर कनिका जल्दी जल्दी वो सारा खाना खा लेती है। पेट तो भर गया, अब जरा सो जाती हूँ, बहुत जोरों की नींद आ रही है। फिर कनिका सोने के लिए कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद जब कनिका सोकर उठी तो कुछ खाने के लिए मंगवाने लगी। फिर उसके आगे ढेर सारे खाने आ गए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कनिका जो मांगती वो उसे जादुई महल की मदद से मिल जाता। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अब धीरे धीरे कनिका थक गई। उसके पास खाने और सोने के अलावा और कुछ करने को ही नहीं रहता था। उसे एक सोने के महल में खाओ और सो जाओ। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये तो उसकी खुद की ही इच्छा थी कि उसको ऐसी जिंदगी मिले जहाँ मेहनत ना करनी पड़े, बिना कुछ काम किए सब कुछ मिल जाए। लेकिन आप कब तक बिना काम किए सिर्फ बैठकर खा सकते हो। वो बहुत उदास रहने लगी। उसे अब भूख भी नहीं लगती थी। एक दिन वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। ओहो, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? परी जी, मुझे इस महल में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैंने अपनी सहेली हर्षिता की बात नहीं मानी। अरे कोई मुझे सुन रहा है? मैं मेहनत करके खा लूंगी, लेकिन यहाँ तो पागल ही हो जाऊंगी। कोई मेरे साथ नहीं है। सुंदरी परी, प्लीज मुझे वापस घर भेज दो। फिर कनिका जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसे झाड़ू से पीट रहा हो। अरे करमचली निकम्मी, सूरज सर पर चढ़ गया है। मुझे काम पर जाना है और तू अभी तक सपनों की दुनिया में खोई हुई है। उठ और जाकर कोई काम ढूंढ ले। घर चलाने में मेरी मदद कर। कनिका अचानक से नींद से उठ जाती है और अपनी माँ को एकटक देखने लगती है। क्या कहा आपने? मैं कोई सपना देख रही थी? मतलब मैं जादुई सोने के महल से बाहर आ गई? माँ, मेरी प्यारी माँ। अब मुझे मक्खन लगाना बंद कर और जल्दी से काम ढूंढने जा। इतनी देर में वहाँ पर हर्षिता भी आ जाती है। फिर कनिका अपनी माँ और हर्षिता को अपने सपने की सारी बात बताती है और कहती है, मैं अब बहुत मेहनत करूँगी। मुझे अपने सपने से ये सबक मिल गया है कि दुनिया में बिना मेहनत किए हम जी ही नहीं सकते।
अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर कनिका की माँ को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद कनिका अपनी माँ उर्मिला के साथ काम पर जाने लगती है और घर चलाने में अपनी माँ की मदद करने लगती है। एक समय की बात है, राजीवपुर नाम के एक गांव में 2 बहनें रहती थीं। छोटी बहन का नाम सुहानी और बड़ी बहन का नाम ईशानी था। सुहानी बहुत ही आलसी थी, वो कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन ईशानी बोलती है, सुहानी तुम कोई भी काम क्यों नहीं करती हो? जब देखो खेलती ही रहती हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। मैं तुमसे छोटी हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वही करूँगी। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूँगी, समझी? तभी सुहानी की माँ वहाँ आई और बोली, सुहानी कैसे बात कर रही हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। सुहानी को गुस्सा आ गया और वो घर से कुल्हाड़ी लेकर बाहर चली गई। ईशानी भी सुहानी को जाता देखकर उसके पीछे पीछे चली गई। तभी ईशानी बोली, सुहानी सुहानी इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? मैं जंगल में जा रही हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए। जब देखो तुम सब मुझे ताने ही मारती रहती हो। और इसी तरह ईशानी सुहानी का पीछा करते करते जंगल में पहुँच गई। लकड़ी काटते समय सुहानी का पैर फिसला और वो सीधा जाकर नदी में जा गिरी। ईशानी ईशानी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बह रही हूँ। सुहानी 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 सुहानी। सुहानी उसी नदी में बहती हुई चली गई और वो दूसरे किनारे पर पहुंचकर बोली, अरे ये मैं कहाँ आ गई और ये किसका महल है? सुहानी जैसे ही किनारे से बाहर निकली तभी उसके सामने एक खूबसूरत परी आ गई। ठहर जाओ बेटी, तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम उस महल में जाना चाहती हो क्या? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं एक परी हूँ और किनारे पर एक जादुई महल है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। परी जी, जो भी चाहो, यानी कि खेलना, खाना पीना सब कुछ? हाँ, मैं तो बस इस महल की रखवाली करती हूँ क्योंकि ये मेरा जादुई महल है। परी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ समय अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ पर रहूंगी। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकती हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर नहीं आ सकती। हाँ परी जी, ठीक है। तभी सुहानी उस महल में चली जाती है और तभी महल का दरवाजा बंद हो गया और सुहानी महल को देखकर बोलती है, कितना सुंदर और कितना बड़ा महल है। अब तो मैं बड़े मजे से रहूंगी, खाऊंगी और पीऊंगी। कोई बोलने वाला नहीं है मुझे यहाँ पर। तभी सुहानी महल से बोली, हे जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ पर एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। सुहानी खुश होकर उस पलंग पर सो गई। इधर ईशानी अपनी छोटी बहन को ढूंढने के लिए सबको लेकर आई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नदी नहीं थी। सब उसे ढूंढने लग गए और थोड़ी दूर ढूंढने के बाद सब वहाँ से चले गए। सुहानी जादुई महल में बहुत खुश थी। जब वो खाने को मांगती तो खाना आ जाता। अब वो पूरे दिन खेलती कूदती रहती थी। सुहानी कुछ दिन तक बहुत खुश थी, लेकिन फिर उदास रहने लगी। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी
और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ। सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए अब। तभी सुहानी महल से बाहर निकलने लगी तो उसे जोर का झटका लगा और वो दूर जाकर गिर गई। फिर सुहानी रोते रोते बोली, मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। तभी महल बोला, अब तुम यहीं रहोगी। जब परी का आदेश आएगा तभी तुम बाहर जा सकोगी। सुहानी जोर जोर से परी को आवाज देने लगी। तभी वहाँ पर परी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ सुहानी? परी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम ऐसे आराम से रहो। नहीं नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगी। अपने घर वालों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तभी परी ने उसकी बात मान ली और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। सुहानी दौड़ते हुए अपने घर पहुँची। वहाँ सब आराम से अपना अपना काम कर रहे थे। तभी ईशानी बोलती है, अरे सुहानी, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गई थी ना लकड़ी काटने? मैं भी तुम्हारे साथ गई थी, लेकिन तुम दिखी ही नहीं तो मैं वापस आ गई। सुहानी सोचने लगी, मैं तो काफी दिनों से घर से दूर थी, जादुई महल में थी, लेकिन ईशानी ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गई थी? सुहानी को पता चला कि वो जब तक जादुई महल में थी समय वहीं रुका हुआ था। ईशानी सब कुछ भूल चुकी थी, इसलिए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये सब जादुई महल का जादू है। ये सिर्फ सुहानी ही जानती है। अगली सुबह जल्दी उठकर सुहानी बाहर जंगल में लकड़ी काटने चली गई। जब वो लौटी तब ईशानी और उसकी माँ उसके पास आईं और कहने लगी, सुहानी, बड़ी मेहनती हो गई हो बेटा। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगी, काम करूँगी। इस तरह माँ और ईशानी दोनों ने सुहानी को गले से लगा लिया।